में समझ में आ जाएगा। सवाल ये उठता है कि किसी भी व्यक्ति की मानसिक अवस्था जब वो कोई कार्य कर रहा होता है वो कैसा है, ये कैसे कोई दूसरा व्यक्ति डिसाइड कर सकता है कि वो जो कर रहा है वो सही है या वो जो दूसरा बोलेगा वो सही हो जाएगा? ये कैसे डिसाइड होगा? यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो इन्होंने कहा कि सरकार ने सेंसर बोर्ड के सदस्यों को ही स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल किया, जबकि जमीयत ने सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट को ही चुनौती दी थी। भाई कमेटी के जो लोग हैं उन्होंने जो देखा, उनको जो समझ में आया वो उन्होंने बताया। फिल्म को पास करने का काम तो सेंसर बोर्ड का ही होता है और सेंसर बोर्ड को जो लगाता है उसके हिसाब से वो करता है। और इसी के तहत कश्मीर फाइल्स और केरला फाइल्स की भी बात हुई। क्या इस फिल्म के रिलीज होने से कौन सा देश में दंगा हो गया, यह भी तो बताना पड़ेगा ना कि इस फिल्म से कौन सा माहौल खराब हो गया। और किसी भी फिल्म को देखने वाले जो इस देश के आम जनता हैं, आप उन पर छोड़ दीजिए ना कि वो उस फिल्म के बारे में क्या प्रतिक्रिया देते हैं। कोई संगठन, कोई वकील, कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसके बारे में प्रतिक्रिया देकर क्या लोगों तक अपनी मंशा को पहुंचा सकता है और लोग क्यों उनकी बातों को माने? यह भी बड़ा सवाल है। इसके बाद क्या होता है कि मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक हलफनामा दायर किया कि इस प्रकार से भारतीय मुसलमानों को आतंकवाद के समर्थक के रूप में दिखाया गया है। साथ ही सांप्रदायिक दुश्मनी को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। फिल्म मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जहर उगलती है, ये कपिल सिब्बल ने कहा बहस के दौरान। उन्होंने तर्क दिया कि फिल्म इस तरह से बनाई गई है कि यह मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जहर उगलती है। उन्होंने कहा कि घृणास्पद भाषण स्वतंत्र